नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। ड्रग्स के कोड वर्ड को डिकोड करने में एनसीबी लगी हुई है। क्रूज ड्रग्स केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ड्रग्स के मकड़जाल की परतें खुल रही हैं। इस बीच मुंबई क्राइम पर कई इन्वेस्टिगेटिव किताबें लिखने वाले विवेक अग्रवाल ने यह दावा किया कि ड्रग्स के सौदागर ऐसे कोड वर्ड रखते हैं जिससे किसी को भी शक तक नहीं होता। ड्रग्स का कोड वर्ड डिकोड, बॉलीवुड में नशे का मकड़जाल, हीरोइन के नाम पर ड्रग्स का कोड वर्ड। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को बेनकाब करने में जुटी है। फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमकती दुनिया के पीछे नशे के इस खेल का खुलासा होने के बाद एनसीबी उन तमाम ड्रग्स सप्लायर पर शिकंजा कस रही है जो बॉलीवुड में गहरी पैठ बना चुके हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लायर और पेडलर का ऐसा माया जाल है जिसे पुलिस या एनसीबी कभी भेद नहीं पाती। पेडलर्स जरूर पकड़े जाते हैं, लेकिन इनका नेटवर्क इस तरह से बनाया गया है कि एक पेडलर दूसरे पेडलर तक तो पहुंचा देता है, लेकिन कभी भी जांच में ना तो डिलीवरी देने वाला, ना सप्लायर और ना ही ड्रग्स सरगना तक जांच एजेंसियां पहुंच पाती है। एक तरफ एनसीबी ड्रग्स केस में सबूत जुटा रही है, ड्रग्स के काले खेल के कोडवर्ड भी डिकोड हो रहे हैं। आर्यन और ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार अजीत कुमार की एक चैट एनसीबी के हाथ लगी है। दावा किया गया है कि आर्यन ड्रग्स सप्लायर के कोडवर्ड में फुटबॉल लाने की बात कह रहे हैं। एनसीबी को शक है कि फुटबॉल का मतलब बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स से है। ड्रग्स सप्लायर के ऐसे ही कुछ और कोडवर्ड मुंबई क्राइम पर कई इन्वेस्टिगेशन किताबें लिखने वाले विवेक अग्रवाल ने भी बताए हैं। देखिए, कुछ समय पहले जो है वो कटरीना कैफ का, करीना कपूर का और रणबीर का और इन लोगों के नामों के साथ में जो है वो एक कोड नेम की जो डिटेलिंग्स हैं वो कुछ आई थी। वो सन 2017 में एक ग्रुप पकड़ा गया था, उससे ये कोड नेम्स मिले थे। आपको ये बता देता हूँ कि कोड नेम्स जो होते हैं वो हर ग्रुप के अलग होते हैं। कोड नेम कभी भी एक ही नहीं रहेगा और एक ही देश में एक ही तरह से एक ही शहर में एक ही कोड नेम नहीं चलेगा। और हर गैंग जो होगा या हर ग्रुप ऑफ पैडलर्स जो होगा वो अपना कोड नेम चलाएगा। कुछ लोग जो हैं वो फुटबॉल को लेकर के कोड नेम चलाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो टेनिस को लेकर चलाते हैं, कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री को लेकर चलाते हैं, कुछ लोग खाने पीने का सामान के नाम पर करते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें बहुत गहराई तक जमी हुई हैं। ड्रग्स सप्लायर के लिए बॉलीवुड एक प्रीमियम मार्केट है जहां से सालाना करोड़ों अरबों की कमाई होती है। विवेक अग्रवाल के मुताबिक बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन स्टेटस सिंबल के तौर पर किया जाता है। ये नशों का जो इस्तेमाल करने का फिल्म उद्योग में प्रचलन है वो फिल्म उद्योग में सीधे नहीं पनपा कि हमारा फिल्म उद्योग जो है वो पूरी तरह से हॉलीवुड के ऊपर आश्रित है। वहाँ उनकी सारी आइडियाज़ लेकर के चलता है और वहाँ पर जो लोग वो करते हैं उसी को कॉपी हमारी इंडस्ट्री करती है। हूबहू वही सब हरकतें करते हैं। जब वो वहाँ के बड़े स्टार्स को या वहाँ के आर्टिस्ट को देखते हैं कि वो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं तो इनको लगता है ये बड़ी कूल चीज़ है, इसको हमें भी करना चाहिए। और इसका नतीजा ये निकला कि वो देखा देखी में एक तो ये चक्कर शुरू हो गया। दूसरा ये है कि इन लोगों के टाइम शेड्यूल्स जो होते हैं या इनकी जो इतनी हेक्टिक होती हैं कि उसकी वजह से इन लोगों को शराब तक जो है ना वो सुकून नहीं दे पाती है। तो ये लोग कुछ उससे बेहतर तलाश में रहते हैं कि कैसे हम अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकें। तो स्टिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग नशा लेना शुरू करते हैं। कई लोग जो हैं पार्टीज़ में जाने के कारण करने लगते हैं। कई लोग आपसदारी में शान दिखाने के लिए करने लगते हैं। तो वेरियस रीजंस है जिसके कारण जो है बॉलीवुड इस नशे की गिरफ्त में आ गया है या फिल्म उद्योग आ गया है। एनसीबी ऐसे ड्रग पेडलर और ड्रग सप्लायर पर शिकंजा कस रही है जिनकी बॉलीवुड में घुसपैठ रही है, जिनके तार फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बॉलीवुड में ड्रग्स का मकड़जाल कितना गहरा है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादातर मामलों में ड्रग्स पेडलर को पता नहीं होता है कि ड्रग्स कहां से आई है और किस किस तक पहुंचनी है। इसी वजह से ड्रग्स की काली दुनिया का सच उजागर नहीं हो पाता है। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जब आप
ड्रग एडिक्ट को पकड़ते हैं या एक उसको सप्लाई देने वाले पेडलर को पकड़ते हैं, तो जब आप पेडलर से ऊपर चलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वो तो आखिरी सीढ़ी थी, उसके ऊपर कम से कम 6 या 7 या 12 या 15 लेयर्स और हैं, और 2 या 3 या मैक्सिमम 4 लेवल तक आते आते वो जो चेन है वो कट जाती है, वो टूट जाती है, उसके ऊपर जाना असंभव हो जाता है, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम होता है कि हमें माल कहाँ से आया। इनका इतना क्लोज निट एक तो वो होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट मामला होता है पूरे गैंग्स का। दूसरा, उन्हें भी मालूम है कि अगर हम अपने बॉसेस का नाम दे देंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, तो वो पुलिस वालों की, एनसीबी की या एजेंसीज़ की मार खाते रहेंगे, कुटते रहेंगे, जेल में सड़ेंगे, लेकिन अपने बॉसेस के नाम कभी नहीं बताते। अब आपको जैसे मैं बताता हूँ कि और फिर उसमें बहुत बड़ा रोल करप्शन का भी है। ऐसे में एनसीबी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाने की है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के काले खेल का असली बादशाह कौन है। तो साथ ही ये भी पता लगाने में एनसीबी जुटी है कि आर्यन खान जैसे स्टार किड्स कैसे ड्रग्स नशे के दलदल में धंस रहे हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लायर की गहरी पैंठ है, ये बात कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन आर्यन खान पर शिकंजा कसने के बाद एनसीबी पता लगाने में जुटी है कि बॉलीवुड तक ड्रग्स कहां से पहुंच रही है। रिपोर्ट देखिए। चमकती दमकती फिल्मी दुनिया यानी बॉलीवुड, जिसके इर्द गिर्द फैले ड्रग्स के जाल ने आज हिंदी सिनेमा के सुनहरे इतिहास पर कलंक लगा दिया है। आज बॉलीवुड बदनामी का जो दंश झेल रहा है वो ड्रग्स के इस्तेमाल, खरीद फरोख्त का है। आर्यन खान और इससे पहले जब भी बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया तो नशे की काली दुनिया के तार 7 समंदर पार ब्रिटेन और नशे के सौदागर पाकिस्तान से जुड़ते रहे। बॉलीवुड के ड्रग्स की बादशाहत किसके पास है, जिस तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी हाथ नहीं पहुंच सकते। कई बार सामने आ चुका है कि भारत में नशे की खेप की सप्लाई के तार ब्रिटेन और पाकिस्तान से जुड़े हैं। भारत में ड्रग्स का कारोबार ब्रिटेन में बैठा विक्की गोस्वामी और कराची से टाइगर मेमन चला रहा है। विक्की गोस्वामी आज इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स का इतना बड़ा माफिया बन चुका है कि आज दुनिया के हर देश से ड्रग्स इसके पास आती है। यह किसी भी ड्रग्स को चख कर बता सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। आज इंटरनेशनल लेवल पर विक्की गोस्वामी टॉप माफियाओं में से एक है। विक्की गोस्वामी को भारत, दुबई और केनिया जैसे देशों में ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल विक्की गोस्वामी ब्रिटेन के एक पॉश इलाके में $5.5 मिलियन के बंगले में रहता है। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड एक दफा फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस बार कैद में शाहरुख खान का बेटा आर्यन है। वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल के मुताबिक बॉलीवुड में बेहिसाब पैसा है, जिससे ड्रग माफिया वहां ज्यादा एक्टिव है। और फिल्म उद्योग भी एक प्रीमियम मार्केट है। उसके अलावा जितना भी है वो सेकेंडरी मार्केट है, यूथ हैं या ये सब वो सब। और प्रीमियम मार्केट इस वजह से भी है क्योंकि ये जो है ये हाई क्वांटिटी एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ में हाईएस्ट पेड जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करता है। जैसे कोकीन है, कोकीन आम आदमी नहीं खरीद सकता। 18,000 रुपये, 20,000 रुपये एक ग्राम का खरीदना जो है वो हर आदमी के लिए अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। तो जो हमारे देश के बड़े फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पास अफरात में पैसा है, ब्लैक मनी बहुत है, लिहाजा वो लोग ड्रग्स जो है आसानी से खरीद सकते हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक भारत में ड्रग्स भेजने के कई रूट्स हैं। कोकीन साउथ अमेरिका से साउथ अफ्रीका होती हुई भारत आती है। हेरोइन अफगानिस्तान से पाकिस्तान होती हुई भारत पहुंचती है। ड्रग्स मोजाम्बिक के रास्ते हिंदुस्तान आती है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में सबसे बड़े ट्रांजिट पॉइंट मुंबई, गोवा, दिल्ली और पंजाब हैं। गोवा पंजाब में बहुत हैं, गोवा में बहुत हैं ऐसे लोग जो कि इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। गोवा तो मेरा ख्याल है कि मुंबई से बड़ा मार्केट भी है और मुंबई से बड़ा ट्रांजिट पॉइंट भी है।
और वहाँ पर न केवल भारतीय जो है वो माफिया है, बल्कि वहाँ पे इजराइल माफिया है, जर्मन माफिया है, इटालियन माफिया है, अमेरिकन माफिया है और उसके अलावा हॉलैंड के भी कुछ लोग हैं। ऐसे 6 या 7 कंट्रीज़ के जो हैं माफियाज हैं और उन्होंने अपने अपने इलाके और तट जो हैं वहाँ के वो फिक्स कर लिए हैं, जहाँ से कि वो लोग माल की सप्लाई करते कराते हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी को एनसीबी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि इससे उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जा सकेगा जो ड्रग्स के खेल में शामिल हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी नशे की लत लगती जा रही है। फिल्म उद्योग हैं वो सिर्फ भारत का ही नहीं, और भारत में सिर्फ हिंदी फिल्म उद्योग ही नहीं बल्कि कन्नड़ हो, तमिल हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, सभी में नशा जो है वो बहुत आयत से चलता है। सवाल है कि दुनिया में पहचाने जाने वाले बॉलीवुड को कैसे 2000 के दशक की पीढ़ी ने नशे और बदनामी के दलदल में धकेल दिया। कैसे रंगीन बॉलीवुड में रंगहीन ड्रग्स की एंट्री और बदलती रवायतों ने हिंदुस्तानी मनोरंजन की दुनिया को कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। क्योंकि एनसीबी की जांच जैसे जैसे मुकम्मल होगी, कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। क्रूज ड्रग्स पार्टी के तार कहां तक जुड़े हैं, इसको लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक 20 आरोपी एनसीबी के शिकंजे में आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे आर्यन की जमानत पर सुनवाई का वक्त करीब आ रहा है, आरोपियों के कबूलनामे उनकी मुसीबत बढ़ा रहे। क्रूज ड्रग पार्टी में एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामले में नए नए मोड़ आ रहे हैं। आरोप है कि केस के तार इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हैं। इसी कड़ी में एनसीबी ने गोरेगांव से विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने उसके पास से काफी मात्रा में कोकीन की बरामदगी की है। क्रूज ड्रग्स पार्टी में अब तक 20 आरोपी एनसीबी के शिकंजे में हैं। आर्यन खान और उनकी मंडली की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि एनसीबी के शिकंजे में आ गया है वो ड्रग पेडलर जिसके कबूलनामे पर यह दावा किया जा रहा है कि वो आर्यन और उसके दोस्तों को पहले से जानता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को 19वें आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम शिवराज रामदास है, जो पेशे से एक ड्रग पेडलर है। आरोप है कि आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपियों ने खुद इसका खुलासा किया था, जिसके बाद एजेंसी ने ये गिरफ्तारी की। आर्यन खान को अभी ऑर्थर रोड जेल में ही वक्त काटना पड़ेगा या बाहर आएंगे, इस पर नजरें मुंबई की सेशंस अदालत पर टिकी हैं, जहां आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होनी है। बीते 3 दिनों से मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हर किसी की नजर मुंबई के सेशंस कोर्ट पर टिकी हुई है। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों के वकील मुंबई के सेशंस कोर्ट में एक बार फिर से नए सिरे से जमानत याचिका दायर करेंगे। आर्यन खान की मुसीबत इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि एनसीबी ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एनसीबी अपनी दलीलों को पुख्ता करने के लिए आर्यन खान के ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकती है। शाहरुख खान परिवार के इस ड्राइवर से एनसीबी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ये वही ड्राइवर है जिसने आर्यन खान को क्रूज तक छोड़ा था। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को समन भेजा था। इसके बाद ड्राइवर को बुलाकर ड्रग्स मामले में 12 घंटे तक पूछताछ की गई थी। एनसीबी ने आर्यन खान और उसके दोस्तों की गतिविधियों के बारे में ड्राइवर से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि एनसीबी आर्यन खान की जमानत का अदालत में तमाम सबूतों के साथ विरोध भी करेगी। तो क्या एनसीबी के हाथ आर्यन खान के खिलाफ वो पुख्ता सबूत लग गए हैं जिनके जरिए ड्रग्स केस और पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए जांच टीमें जुट गई हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। ड्रग्स सिंडिकेट का सच सामने लाने की कोशिश जारी है। साथ ही उन चेहरों को भी बेनकाब करने के लिए एनसीबी जद्दोजहद कर रही है जिनके ताल्लुकात बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली से हैं।
लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि रेव पार्टी में पुलिस को कौन कौन से ड्रग्स मिले हैं और कैसे स्टार किड्स उन ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। क्रूज पार्टी, मुंबई टू गोवा, ड्रग्स के कारोबार में शामिल चेहरे, मदहोश शाम, धुआं ही धुआं, बॉलीवुड और ड्रग्स, नशा ही नशा। जी हाँ, सच तो यही है कि बदलते वक्त के साथ बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन न सिर्फ बढ़ा है, बल्कि अब रू पहले पर्दे के सितारे आहिस्ता आहिस्ता मदहोशी के उस आगोश में जाने लगे हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन नाम है, शोहरत है, पैसा है, फिर कौन परवाह करता है। अब बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ही बात कर लीजिए। साहबजादे 4 साल से ड्रग का सेवन कर रहे थे। बकौल एनसीबी आर्यन खान पर ड्रग्स का सेवन करने के साथ साथ ड्रग्स खरीदने और बेचने के आरोप लगे हैं। चरस, कोकेन, एमडी, आखिर ये है क्या? क्यों बॉलीवुड का बिगड़ैल कुनबा इनकी गिरफ्त में है? तो आइए तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर ये नशा क्या है जिनकी एक अदा पर दीवाने मदहोश हो जाएं, वहीं सितारे ड्रग्स के साथ मदहोश शाम का इंतजार क्यों करते हैं? बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स में सबसे पहला नाम आता है चरस। आमतौर पर चरस को गांजा या भांग का एडवांस वर्जन कहा जाता है। मलाना क्रीम, गर्दा, बॉम्बे ब्लैक, मास कंक, एम्स्टरडैम ड्रीम और नेदर डोप। जी हाँ, नशे के बाजार में चरस को इन नामों से भी जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि इसकी आदत नहीं लगती। मौजूदा वक्त में शौकिया तौर पर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसे चिलम या फिर पेपर स्ट्रिप के जरिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर बात माया नगरी मुंबई की करें तो इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। कोकेन, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी का नशा है कोकेन। कोकेन की लत बहुत जल्दी ही लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कोका प्लांट से बनने वाला ये नशा लोगों के शरीर पर बहुत तेजी से असर करता है। दक्षिण अमेरिका का कोका प्लांट पाउडर की शक्ल में नशे के बाजार में मौजूद है। कहा यह भी जाता है कि जो एक बार कोकेन की गिरफ्त में आया, ये नशा उसका साथ नहीं छोड़ता। चरस, हशीश, एमडीएमए या कोकीन, इन सबको इस्तेमाल करने के पीछे जो मेन कारण है कि ये दवाएं यानी कि जो इलीगल ड्रग्स हैं, ये शरीर में जो सेंसेशन है उसको अल्टर करता है, वेल बीइंग का एक सेंस क्रिएट करता है, एक बॉडी में एनर्जी पैदा करता है और जैसे बोलते हैं हम दूसरी दुनिया में चले गए, ये उस तरह का प्लेजर क्रिएट करता है। तभी जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उससे कहीं किसी दूसरी दुनिया में जाने के लिए यानी कि अपने जो प्लेजर है उसके एक्सट्रीम में जाने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल होता है। एमडी, बॉलीवुड का पार्टी ड्रग्स। माया नगरी मुंबई का बॉलीवुड इसी एमडी की गिरफ्त में सबसे ज्यादा है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं। मेफेड्रोन नाम का ये ड्रग्स बाजार में कई शक्ल में मौजूद है, लेकिन सच तो ये है कि पार्टी के हिसाब से इसका दाम तय होता है। यूरोप से मुंबई बड़े पैमाने पर तस्करी करके लाई जाने वाली ये नशीली दवा की आदत सबसे जल्दी लगती है। कहा जाता है कि किसी ने 2 से 3 दिन अगर इसके साथ जी लिया तो फिर जीना भी एमडी के साथ और मरना भी एमडी के साथ। यानी मिथाइल डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन को आमतौर पर एक्सटेसी के नाम से भी कहा जाता है। ये एक पार्टी ड्रग है जो आप पर भावनात्मक रूप से प्रभाव डालती है। ये आपको उत्साहित करने, भ्रामक स्थितियां पैदा करने, शक्ति और सुकून महसूस कराने का काम करती है, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए और असर उम्र भर के लिए। 1 या 2 बार अगर कोई ड्रग यूज करता है तो साइड इफेक्ट्स कम हो सकते हैं, लेकिन जिनको आदत पड़ जाती है तो एक तो ड्रग यूज का शिकार हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर बिना ड्रग के उनका नॉर्मल जीवन नहीं चल पाता है। लेकिन ये ड्रग्स हैं, ये शरीर के तमाम सारे ऑर्गन्स पे दुष्प्रभाव डालने लगते हैं और ये दुष्प्रभाव जो उनकी साइकी से लेकर उनके ब्रेन के फंक्शन से लेकर लिवर, किडनी, हार्ट और बॉडी की तमाम एक्टिविटीज पर पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड की शाम इन्हीं नशे की गिरफ्त में है और नशे के कारोबारियों को उन्हीं मदहोश शाम का होता है इंतजार। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।